तो दोस्तों पिछले कुछ महीनों से आपने एक बात नोटिस की होगी कि बात बात पर भारत को सीख देने वाला तुर्की, कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा उठाने वाला तुर्की पिछले कुछ महीनों से शांत बैठा है। यहाँ तक कि तुर्की, भारत ने जब तुर्की के कट्टर दुश्मन ग्रीस और अर्मेनिया के साथ कई सारी मिलिट्री डील करी, युद्ध अभ्यास किए, तुर्की के पास ही जाकर भारतीय नौसेना ने इसके अलावा हथियार भी बेचे और इस बात को लेकर तुर्की ने चूं तक नहीं करी। जी हाँ, कुछ महीनों से तुर्की ने भारत के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। आप जानकर हैरान रहोगे कि भारत ने तुर्की के खिलाफ कितने ही सारे कदम उठाए कि उनसे परेशान होकर तुर्की के जो सहयोगी देश हैं जैसे कि अजरबैजान, उन्होंने भारत को धमकी भी दे डाली, लेकिन तुर्की एकदम मुंह पर उंगली रखकर चुप बैठा रहा। अब इस बात को लेकर तो मुझे भी हैरानी थी कि तुर्की आखिरकार ऐसा कर क्यों रहा है। आई एम श्योर कि आपके मन में भी यही ख्याल आया होगा। आप निश्चित हो जाइए, आज आपको इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों इसका जवाब है एक रिपोर्ट जो कि तुर्की की सरकार ने ही जारी करी है। आप उसको देख सकते हैं। रिपोर्ट ये है कि भारतीय लोगों की वजह से तुर्की की बल्ले बल्ले हो चुकी है और इसका मेन कारण है भारतीय टूरिस्ट। आप जानकर हैरान रहोगे, इस साल जनवरी से लेकर मई के महीने तक, यानी कि इन 5 महीनों की ड्यूरेशन में भारतीय टूरिस्ट ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं तुर्की में। जी हाँ, भारत से करीबन 1,26,000 टूरिस्ट तुर्की जा चुके हैं, वो भी सिर्फ 5 महीनों के अंदर। और ये पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 34% का जंप है, यानी कि 1/3 का जंप आया है टूरिस्ट जो कि भारत से तुर्की जाते हैं। बताया जा रहा है कि इससे तुर्की के टूरिज्म में ऐसा बम्प आया है कि तुर्की की सरकार भी चौंक गई है। आप जानकर हैरान रहोगे कि कोरोना के बाद तुर्की का जो टूरिज्म सेक्टर है ना, उसकी कमर टूट गई थी और तुर्की बहुत ज्यादा रिलाई करता है अपने टूरिज्म सेक्टर पर। इनकी मोटी कमाई होती है, इनका पूरा देश टूरिज्म सेक्टर पर चलता है। ये देश टूरिस्टों पर कितना निर्भर करता है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कोरोना काल के अंतराल जब टूरिज्म बंद हो गया था तो उससे इनके ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इनकी अर्थव्यवस्था डूबनी स्टार्ट हो गई, जो कि अब तक डूब रही है। लेकिन भारतीय टूरिस्ट ने इनके टूरिज्म सेक्टर को एकदम दोबारा से खड़ा कर दिया है और यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान तुर्की भारत के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा रहा है, एकदम चुप बैठा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर तुर्की भारत के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो भारतीयों ने जो हाल मालदीव्स का किया है ना, वही हाल तुर्की का भी हो जाएगा और जो इनका टूरिज्म सेक्टर धीरे धीरे खड़ा हो रहा है वो ऐसा गिरेगा कि पूरी उम्र खड़ा नहीं हो पाएगा। और इनको पता है कि वो इनकी एकमात्र उम्मीद है जो कि इनकी अर्थव्यवस्था को सही कर सकती है, वरना इनके पास और कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे कि ये अपनी डूबती हुई गिरती हुई अर्थव्यवस्था को रिवाइव कर पाए। यानी कि एक बात तो निश्चित है कि तुर्की को अगर अपना देश चलाना है तो भारत की शरण में रहकर काम करना होगा। लेकिन आप जानते ही हैं कि तुर्की का राष्ट्रपति कौन है, अर्दोगान, जिसे मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का शौक है। ऐसे में अगर वो कोई बेवकूफी कर दे आने वाले महीनों में तो आप जरा भी आश्चर्यचकित मत होना। इसीलिए आने वाले कुछ ही महीनों में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि अर्दोगान फिर से कोई बेवकूफी करेंगे कश्मीर को लेकर या भारत को लेकर, या फिर चुपचाप मुंह पर उंगली रखकर भारत की शरण में बैठे रहेंगे और अपने देश को एक बार फिर से रीबिल्ड करेंगे।